नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाले में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज ही 11th का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ है। तो उसकी आंसर की आप सभी के सामने है। दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश। अगर इसमें आपको किसी भी आंसर पे डाउट होता है तो प्लीज पर्सनली मुझे कमेंट करके बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ना डिस्कशन करेंगे, सीधा सीधा हम आंसर की बात करेंगे। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? मुझे उम्मीद है कि सभी को पता होगा। मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी बताना चाहते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये है फुटबॉल से संबंधित। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 यानी कि 1894 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पैरा ओलंपिक ध्वज का रंग क्या है? तो वो है सफेद। ओलंपिक मशाल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये है 19। थोड़ा सा विवाद है, मैं देख रही हूँ कुछ दोस्तों के आंसर भी इसमें थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। योग क्रिया में धोती से आपका क्या तात्पर्य है? यानी कि ये एक शुद्धि क्रिया है जिससे हम अपनी शरीर का इंटरनल जो है वो क्लीनिंग करते हैं। धोती यहाँ पर पहनने वाली धोती नहीं है दोस्तों, प्लीज कीप इन माइंड। ये एक यौगिक क्रिया है जिससे एक पतला महीन कपड़ा लेकिन बहुत ही मजबूत होता है, जिसका उपयोग करके पाचन तंत्र की सफाई की जाती है। धोती इज a yogic cleansing technique involving the cleaning of the digestive tract using cloth. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस? बहुत ही इजी यानी कि सरल ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान इसका आंसर है। शारीरिक फिटनेस से तात्पर्य शरीर की दैनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से और अत्यधिक थकान के बिना करने की क्षमता से है। यानी कि वो डे टू डे रूटीन जो हम बहुत ही आसानी से कर पाए और हमें कोई थकान महसूस ना हो। एंड इफ वी आर फेसिंग एनी इमरजेंसी तो उसको भी हम इजीली कर पाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शुद्धि क्रिया आर देयर। देखिए 6 होती है मेन, उनके नाम लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर को सपोर्ट मिलेगा। इनके नाम है नेति, धोती, न्योली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। आगे क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई पर्सनली लव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अजर्शन एंड रीजनिंग वाला है। तो इसकी हिंट भी मैंने पहले कई बार बताई है, आप पहले अजर्शन पढ़ के देखिए। और ये भी मैंने बताया है कि अजर्शन जनरली सही होते हैं, तो फिर हमें उसके रीजन को उसके साथ जोड़ के देखना होता है। अगर वो सपोर्ट करता है तो हमारा आंसर आता है बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन द ए। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट जो है यानी कि ए अजर्शन, जो कीप्स और बॉडी हेल्दी, बहुत ही सही है ये वाक्य, बिल्कुल सही बात है। उसका रीजन यानी कि कारण क्या है? विद द हेल्प ऑफ योग वी कैन कीप और मेंटल हेल्थ इन गुड कंडीशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन द ए। अब आगे बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो कि 2 नंबर के हैं। यम क्या है? बहुत ही इजी पेपर है 11th का, मैं कहना चाहूंगी। यम जो है वो अष्टांग योग का पहला अंग है, जो नैतिक अनुशासन और अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे नैतिक अनिवार्यताओं का उल्लेख करता है। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि 5 सब पार्ट हैं, लेकिन उन सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखें। तो कोई भी आप अपनी चॉइस की लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, बट जैसा कि दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हॉबर्ट ट्यूफर, आपको अकॉर्डिंग टू जेएफ विलियम, वो आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने कॉमन जो इसकी परिभाषा है वो यहाँ पर लिखी है। फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट डेवलप फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल्स, नॉलेज अबाउट बॉडी फंक्शंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटीज। हिंदी में भी देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह प्रक्रिया है जो शारीरिक फिटनेस, मोटर कौशल, शरीर के कार्यों के बारे में ज्ञान और शारीरिक गतिविधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? यानी कि यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट मेंटल हेल्थ। जैसे हमने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, इन द सेम वे यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य कल्याण की एक ऐसी स्थिति से है जो व्यक्ति दैनिक तनाव का सामना कर सकता है
उत्पादक रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान दे सकता है, जो एक स्वस्थ मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। ओवरऑल यू कैन से मेंटली यू आर हेल्दी एंड योर वर्क प्रोडक्टिविटी शुड बी इन गुड कंडीशन, उसमें कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर के हैं। शारीरिक शिक्षा का कोई एक उद्देश्य लिखें। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देखिए आपको पता है काफी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी चॉइस का एक लिखा हुआ है। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस, enabling individuals to maintain a healthy and active lifestyle through regular exercise and movement। ये मैंने एक कॉमन बात बताई है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मेंटल डेवलपमेंट क्या है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये कॉमन सी चीज मैंने यहाँ पर दी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। पहले आप इसका मीनिंग बता सकते हैं कि जैसे ये दो शब्दों का मेल है, प्राण प्लस आयाम, और या फिर आप कॉमनली बता सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। प्राणायाम is the practice of controlling the breath in yoga, which involves systematic inhalation, retention and exhalation to enhance physical and mental well-being। यानी कि इसमें 3 चरण आते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि श्वास लेना, कुंभक यानी होल्ड करना एंड रेचक यानी कि श्वास को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है वो आपको बताना है। गुड हेल्थ इज वाइटल फॉर लिविंग अ प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइफ। इट ensures that individuals can perform daily tasks efficiently, reduces the risk of chronic diseases, etc. etc. आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी। आंसर की एक्चुअली होती है टीचर्स की हेल्प के लिए, बट यहाँ थोड़ा-सा मैं बीच में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो भी देखना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से अपने आप को चेक कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उनके नंबर कितने आ सकते हैं, या सीधी सरल भाषा में कह लीजिए कि वो कितने पानी में हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनका ही सब पार्ट है, यानी कि जिसने दूसरा किया हुआ हो वो। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है। एम्स, एम तो है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, और ऑब्जेक्टिव्स का अभी मैंने चर्चा आप लोगों के सामने की थी, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, उन सब के बारे में यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा 2-2 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन में योग के महत्व की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योग इन लाइफ। जैसे अभी हमने बताया था मेंटल हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, हाँ, हमारे जीवन में, वैसे ही योगा की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, कितना वो महत्व रखते हैं। Yoga plays a crucial role in maintaining both physical and mental health. Physically, it enhances flexibility, strength, balance, and posture। यानी कि लचीलापन, शक्ति, संतुलन और मुद्रा को ये बढ़ाता है। अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो मानसिक रूप से योग विश्राम और मन की शांति को बढ़ावा देकर तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। आप एक बार जस्ट यू कैन चेक आउट। कुल मिलाकर योग मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करते हुए कल्याण की समग्र भावना को बढ़ावा देता है। इसमें एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योग इन लाइफ। A regular practice helps individuals maintain emotional balance, improve concentration, and lead a harmonious life. It also contributes to better breathing control, which improves lung function and oxygenates the body। अगला जो ऑप्शन है 15 नंबर क्वेश्चन के साथ ही, यानी कि आप दूसरा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो है शारीरिक शिक्षा के महत्व की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले आ चुका है कि फिजिकल एजुकेशन के एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो अच्छे से कवर करता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी दोबारा से हम जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक फिटनेस, मोटर कौशल और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक लाभों के अलावा यह शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से तनाव और चिंता को कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। शारीरिक शिक्षा टीम वर्क, नेतृत्व, अनुशासन और निष्पक्ष
खेल भी सिखाती है, जो आवश्यक जीवन कौशल है। इसके अलावा यह छात्रों को नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और सक्रिय जीवन शैली के महत्व के बारे में शिक्षित करता है, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य और फिटनेस को प्रोत्साहित करता है। Furthermore, it educates students about the importance of regular exercise, healthy eating, and an active lifestyle, encouraging long-term health and fitness. कहने का मतलब है कि शारीरिक शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है और लाइफ में वी लर्न पॉजिटिव एटीट्यूड और कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच हमारी करती है। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगी, जो टीजीटी पीजीटी के लिए या नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखें कि उन्हें कितना आता है, वो कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये छोटे लेवल का है, लेकिन प्रैक्टिस करने से हमारी रिवीजन होती रहेगी। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।